प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। ये धारावाहिक स्वर्गीय भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। दोस्तों, कबीर ने समाज सुधारक एवं नए धार्मिक विश्वासों के प्रतिपादक के रूप में उस समय की कुरीतियों एवं धार्मिक अंधविश्वासों की बहुत अधिक संगत चर्चा की है। जो धार्मिक विश्वास उन्हें ठीक नहीं लगे, उनका खंडन किया है और सामाजिक कुरीतियों के संबंध में उनकी व्यर्थता पर भरपूर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा का प्रत्येक शब्द सामाजिक विषमता का पान करने वाला था। उन्होंने जब किसी को फटकारा, उससे पहले अपनी बात को सत्य की कसौटी पर भली भांति परख लिया, और जब अपनी बात परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी, तब उसे सीधी सादी परंतु पैनी भाषा के धनुष पर चढ़ाकर इतनी निर्दयता से वार किया कि प्रतिपक्षी घबराकर निरुत्तर हो गए। कबीर के मन में धर्मानुयायियों द्वारा चलाए गए पाखंड चक्र के प्रति गहरा आक्रोश था। इसी को उन्होंने सरल भाषा में व्यंग भरकर अभिव्यक्ति का बाण चलाया। कबीर का बल मानव प्रेम था। उनकी निर्भीक वाणी कर्कश अवश्य थी, परंतु प्रेम के लेप से उसमें कोमलता आ गई थी। वो जब ललकारते तो कल्याण हेतु छिपी सहानुभूति से आत्मसमर्पण का आह्वान मन को मौन बना देता। कबीर की ईमानदारी ही उनकी शक्ति है, और वो 100% ईमानदारी कबीर में है। उनकी भाषा में निराली ऊर्जा और गहरी चोट करने वाली अचूक शक्ति है। कबीर की भाषा जनता की भाषा है। जनता की भाषा का मुहावरा अत्यंत कंटीला होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत युगों का अनुभव छिपा रहता है। दोस्तों, आपने कबीरा खड़ा बाजार में की पिछली कड़ी में सुना कि कबीर का विवाह लोई से हो गया है। विवाह की पहली रात वो एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। उनकी बातचीत इस कड़ी में भी जारी है। तो आइए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में का 11वां एपिसोड। तो आइए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 11वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर। लोई, तुम देख तो रही हो कि बारिश हो रही है। अब इस बारिश में तुम्हें अकेली कैसे जाने दूं? नहीं नहीं, देखो हम अपने आप ही चली जाएंगी, तू यहीं ठहर। अगर तू नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ जाऊं तो तू जरूर अकेली निकल जा। मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। जब तू उसके घर पहुंच जाएगी तो मैं लौट आऊंगा। अच्छा, तो हम जा रही हैं, तू इधर ही ठहरना। और हाँ, हमारे अब्बू को भी तू ही बता देना सब कुछ, और ये भी बोल देना कि हमारे कहने से गई है। ठीक है? हाँ, ठीक है, बता दूंगा। और हाँ,
तुझसे एक बात कहूँ? क्या? सुनो, तुम लोगों से झगड़ा मत करना। तुम्हें कोई कोड़े लगाए ये हमें अच्छा नहीं लगता। और हाँ, हम कभी कभी तुम्हें देखने आया करेंगी। और एक बात और, अपने ओसारे की तुम मरम्मत जरूर करवा लेना। हाँ हाँ, करवा लूंगा। अब देख, बादल घिर रहे हैं, जल्दी से निकल जा, चल। तू मेरे साथ मत आ, मैं अकेली ही जाऊंगी। क्यों? अब बता, साहूकार का बेटा तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? अब अच्छा, ठीक है, तू चली जा। हाँ। चली गई लोई। चल कबीरे, अपना सामान ही ठीक ठाक कर लेता हूँ। हाँ? अरे, तुम लौट आई? कुछ भूल गई क्या? क्या भूल गई थी? कुछ नहीं। हाँ? तो फिर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मगर लोही, तुझे तो साहूकार के बेटे से प्रेम है ना? फिर लौट क्यों आई? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम यहाँ तेरे ही संग रहेंगे। मेरे ठीक है, पर तू वहाँ खड़ी खड़ी भीग क्यों रही है? अंदर आजा। अंदर बुला तो रहे हो, मगर अब बाहर तो नहीं निकालोगे? लोही, मैंने तो तुझे पहले भी नहीं निकाला था। तू खुद ही जा रही थी और अब खुद ही वापस आ गई। क्यों लौट आई? हाँ, लौट आई। तेरे घर नहीं आती तो कोई बात नहीं थी, मगर जब एक बार तेरे घर आ ही गई तो तुझे कैसे छोड़ दूं? ये जिंदगानी तो अब मैं तेरे ही साथ काटूंगी, आगे का पता नहीं। देख लोई, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। अरे, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ क्या? और हाँ, और क्या? और अब तो मैं अपने आप तेरे घर आई हूँ। पहले तो अब्बू ने ब्याह कर यहाँ भेजा था, अब तो अपने आप आई हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है लोई कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। की थी, पर अब काहे की जबरदस्ती? अब तो हम अपनी मर्जी से आई हैं। फिर हमने रास्ते में सोचा कि हाँ, बोलो, क्या सोचा रास्ते में? हमने सोचा कि लोग मेरे जाने के बाद तुझे भला बुरा कहेंगे, तेरी जगह साई होगी, और मैं उस साहूकार के यहाँ बैठकर ये सब कैसे सहन कर सकूंगी? लोग तुझे बांधकर गंगा में फेंकेंगे और मैं साहूकार के चबूतरे पर खड़ी होकर तेरी मैयत को देख पाऊंगी। लोई, तेरा मन इतनी जल्दी बदल कैसे गया? चिन में कुछ था और छिन में कुछ हो गया। तू ठीक कहता है, मेरा मन बदल गया। मुझे लगा कि मैं तेरे ही संग रहूंगी। मैंने खूब सोचा तो ये लगा कि तू जोर जबरदस्ती नहीं करता और बिल्कुल खरा आदमी है। तुझे देखा नहीं होता तो और बात थी। अब मेरी एक बात मानेगी? क्या? जरा आंखें तो मूंद अपनी। क्यों? तुझे कुछ दिखाऊंगा। तो तू आंखें खोले खोले ही दिखा दे। मुझे तेरे जैसे लोगों से बड़ा डर लगता है। अरे, डरने की कोई बात नहीं, तू आंखें तो मूंद पहले। नहीं, क्या मालूम तू भाग जाए फिर से। मैं भला क्यों भागूंगा? है
चल जरा अपनी आंखें मूंद ना, जब मैं कहूँ तो आंखें नहीं खोल देना। नहीं, तू बड़ा चालाक है, हमें आंखें नहीं मूंदनी। अच्छा कोई बात नहीं, मत मूंद आंखें। हाँ। लेकिन अच्छा उधर मुंह फेर कर तो खड़ी हो सकती है, या ऐसा भी नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, तो मैं मुंह फेर कर ही खड़ी हो जाती हूँ, पर भाग मत जाना तू। अब तू चुप भी करेगी या नहीं? हाय रे, ये क्या है? चुनरी है तुम्हारे लिए, ये मैंने तेरे लिए ही बनाई है। सच? तूने बनाई है? अपने हाथ से बनाई है? ये चुनरी ओढ़ना। तुझ पर बड़ी फब रही है। हम इसे खड्डी पर बनाते थे और साथ में मैंने कितने कवित्त भी बनाए। कवित्त? कौन सा कवित्त? सुनेगी? हाँ। अच्छा सुन। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आरती साज चली है सुहागन, प्रिय अपने को ढूंढन। सुनो, एक बात कहें, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम घर से बाहर को आए हैं या बाहर से घर को। घर से बाहर, बाहर से घर, क्या मतलब कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ ना। हम साफ साफ बताएं? तुम साफ साफ समझना नहीं चाहते। अरे पहेली मत बुझाओ लोई, साफ साफ कहो क्या बात है। अब ऐसा कब तक चलेगा? फिर वही बात, अब तुम कहना क्या चाहती हो? घर वर बनाओगे या नहीं? हाँ? कभी धूप, कभी वर्षा, रात में ठंड। अम्मी अब्बू भी जब देखो सिकुड़े रहते हैं। ऊपर आकाश दिखाई देता है, चारों तरफ ये खुलापन। हमारी आबरू आने जाने वालों की मर्जी पर निर्भर है। कोई तो चुपचाप चला जाता है, मगर ऐसे कितने लोग हैं? हर आने जाने वाला तांग झांग करता रहता है और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा मत कहो लोई, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। दरअसल फूस का प्रबंध होने में देरी हो गई, लेकिन अब फूस का जुगाड़ हो गया है। बोल दूंगा बशीरा से, आकर छप्पर चढ़ा जाएगा। बचेगी दीवार, उसका भी इंतजाम सोच रखा है। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही काम चलाऊ घर तैयार हो जाएगा। पता नहीं कब से तुम अपनी यही बात दोहरा रहे हो। मैं पूछती हूँ वो दिन कब आएगा जब तुम फूस लाओगे और तुम्हारा बसीरा आकर छप्पर चढ़ा जाएगा? सब हो जाएगा लोई, सब हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे भी मैं समझता हूँ कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे किस चीज की देर नहीं करनी चाहिए कबीरे? अरे अम्मी, अच्छा हुआ तुमने भी सुन ली। वो बशीरा आ जाएगा और छप्पर बनाकर चढ़ा जाएगा। हाय हाय, ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान बहरे हो गए हैं। हाँ? अरे सोचा था ब्याह के बाद तू सुधर जाएगा, मगर तू क्या खाक सुधरेगा। देख, तेरे अब्बू अम्मी तो खुले आसमान में भी रह लेंगे, लेकिन तू तो अपनी लुगाई को भी मेरा क्या है, जो मर्जी में आए करो। ना कोई काम धंधा करता है, ना सूत ना थान, फिर कैसे चलेगा घर? अरे एक खड्डी तक का तो तूने इंतजाम ना किया, छप्पड़ कैसे बने? फूस कहाँ से लाएगा? फूस आ जाएगा अम्मी। मगर कहाँ से आएगा? अब किसी से मंगनी कर आया हूँ, बस उठा कर लाना है। कैसे लाएगा? कटही से? नहीं, कटही वाले को नकदी देनी पड़ेगी। हम सेना और बशीरा, हम तीनों ढोकर ले आएंगे। और लाओगे कब? अब कल परसों तक आ जाएगा अम्मी, तुम चिंता मत करो। पता नहीं तेरा पागलपन कब जाएगा। दिन भर घर में लुगाई को छोड़कर बाहर मारा मारा फिरता है, ना काम ना थाम, बस सत्संग, कवित और नाहक लड़ाई झगड़ा। हाय हाय, कैसे कटेंगे तेरे दिन? अब तुम चिंता मत करो अम्मी। चिंता ना करूं तो क्या करूं? और किस लिए रख छोड़ा है तूने?
हाय हाय, पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। अरे मेरा क्या है, जो जी में आए सो कर दूं। अम्मी, चली गई अम्मी, देखा ना उनका गुस्सा। लोई, जब घर बन जाएगा ना तो अम्मी अब्बू का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो कब बना रहे हो घर? अगले 1-2 दिन में। पक्की? हाँ लोई, हम आज ही फूस लाकर रख देते हैं। शाम में बशीरा को बोल आता हूँ, कल परसों तक तैयार हो जाएगा। छप्पर चढ़ भी जाएगा और तू देख लेना। सुन, तू खाना बना, मैं होकर आता। अरे अब कहाँ जा रहे हो? पीपा और सेना को पकड़ता हूँ, तीनों जने मिलकर फूस ले आते हैं। मंगनी का तो फूस है, क्या पता अगर इंसान का ईमान बदल जाए तो तब तो फूस भी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसे लेकर ही आता हूँ। कब तक आओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही आ जाऊंगा। 2-3 खेप में ही हो जाएगा। बस तू खाना बना, मैं अभी आ रहा हूँ। ना बशीरा ना, फूस का ये गट्ठर तो बड़ा भारी है। 3 खेप मेरा तो हो गया, अब मुझसे ना हो सकेगा। हाँ अरे भैया पीपा, कोई बात नहीं, एक ही गट्ठर तो बचा है ना, उसे सेना ले आएगा। तू ऐसा कर, यहीं रहे और हमें बांस और बल्ली देता रहे। ठीक है भाई, देता हूँ। ला 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 ला, उठाओ। शाबाश। लो भाई बशीरा, मैं ये ले आया हूँ गट्ठर। आजा भैया सेना, आजा आजा, ला 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 ला, ये पकड़, उठा दे। शाबाश, बस एक बार और। सेना, ये अंतिम गट्ठर भी तू ही ले आ भाई। है पीपा, मेरी मदद कर। अरे मेरे भी हालत बहुत खराब है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ले आ भाई, एक ही तो बचा है। मुझे जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ। हाँ पीपा, बांस देना। हाँ दे रहा हूँ। ला ला ला, ये ले पकड़। रस्सी उठा, रस्सी रस्सी। हाँ ये फेंकी रस्सी, ले पकड़। ये पता नहीं भैया, ये कबीरा कहाँ है? रैदास जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? भैया मैं देख रहा हूँ कि कितने जतन से ये घास फूस का छप्पर तुम बना रहे हो। अरे रैदास जी, हम अपना काम कर रहे हैं, पर आप गुमसुम काहे को बैठे हैं? अरे कुछ हो जाए, हाँ? बड़ा मन हो रहा है। अरे बशीरा, वो दूसरा नुकीला बांस देना जरा। हाँ ये लो। और उस फूस के गट्ठर को खोल दे। हाँ। और धीरे धीरे करके तू फूस पकड़ाता रहे। हाँ भैया, लो लो लो। हम अपना काम कर रहे हैं रैदास जी। अरे कुछ भी सुना दीजिए। क्या सुनोगे? अरे दोहा, कवित्व, भजन या कुछ भी। अच्छा ठीक है, तो सुन। हाँ। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमिन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। रैदास जी, अरे कबीर नाही है तो उसकी भरपाई कर दिया आपने। हाँ भाई, कबीर के इस पद से मुझे बहुत लगाव है। अरे ये है ही ऐसा। एक तरफ तो लो भैया, छप्पर भी तैयार हो गया और धूप भी तेज है, दूसरी तरफ का छप्पर सूरज थोड़ा नीचे हो जाए तब चढ़ाऊंगा। अरे तब तक सेना भी फूस लेकर आ जाएगा। तो ऐसा करो ना, नीचे आ जाओ तुम सब, यहीं बैठकर सत्संग करते हैं। हाँ जी, आ रहे हैं रैदास जी। आ जाओ आ जाओ जल्दी आते हैं। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। सुनो,
खाना लगा दूं? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? आते ही होंगे। आ जाने दो उन्हें, हम सब साथ ही खाना खाएंगे। काफी थक गए लगते हो। हाँ, वो लगातार 3 दिनों से काम चल रहा है, तब जाकर सिर के ऊपर ये छप्पर नसीब हुआ है। हाँ। अब काम धाम में थकावट तो हो ही जाती है ना। चलो कोई बात नहीं, अब घर के नाम पर कहने के लिए कुछ तो है ना अपना। सिर पर ये छप्पड़ ही सही। अब सुनो, किसी तरह चारों ओर से इसकी दीवारों को भी ढक ही दो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, सो तो है, बन जाएगा। अब थोड़ी सी सांस तो ले लूं, फिर ये भी हो जाएगा। हाँ हाँ, हो तो जाएगा। तुम्हारे इतने अच्छे साथी लोग हैं, वो भी हो जाएगा। अब तू ही उन्हें अच्छा कहती है। अम्मी और अब्बू तो उन्हें देखते ही भगा देते हैं, कहते हैं इन्हीं की संगत में कबीरा बिगड़ गया है। पहले हम भी यही सोचती थी। हाँ? मगर अब नहीं। हाँ। पिछले 3 दिनों से सांस रोककर तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे लिए काम किया है। बिल्कुल अपनों की तरह ये छप्पड़ चढ़ा गए हैं, जिसे तुम बसीरा कहते हो। जानते हो, जाते जाते वो क्या बोलकर गए हैं? क्या बोलकर गए हैं, भाभी जल्दी ही इसकी दीवारें भी खड़ी कर जाएंगे। जब इंतजाम हो जाएगा तो कबीरा बुला लेगा। ठीक ही कहा उसने। हमें तो बुरा लग रहा है कि हमने उन्हें ढंग से कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। कोई बात नहीं, हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तभी तो हमारी संगत जम रही है। कबीरा, ओ कबीरा। तुम आ गई अम्मी। अब ये अब्बू कहाँ अटक गए? आते ही होंगे। अरे छप्पर चढ़ गई। हाँ, अब देख तो कितना अच्छा लगता है? हाँ। अब बस बेटा किसी तरह चारों ओर से घेर दे, पर्दा हो जाएगा ना तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तूने खाना खा लिया? नहीं अम्मी, कहने लगे अम्मी अब्बू के साथ ही खाएंगे। अरे हाय, दिन रात तो काम में लगा था, खाना खा लेता। अम्मी अब्बू तो बूढ़े हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ना है हमें। बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हैं तो हमारे अम्मी अब्बू ना। हम तो साथ ही खाएंगे। हाँ बेटा, हाँ, यही तो हम कहती हैं, लेकिन तेरे अब्बू माने तब ना। देख देख कबीरे, ये छप्पर चढ़ा दी तो ऐसा लगता है जैसे घर बन गया। तूने मेरी एक आस तो पूरी कर दी बेटा। और बस तू काम धंधा शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, जल्दी ही करेगा ना? हाँ, करूँगा। भाई कबीरा, तू है बड़ा भाग्यशाली है। वो कैसे? अरे भाभी बड़ी अच्छी है ना, इसलिए। हट बशीरा, फालतू का मजाक करता है। घर की बात घर में रहने दे, सत्संग में तो माया मोह की बात मत कर। अरे तो सत्संग शुरू हो जाए तब ना, अभी तो और भी लोग बाग आवेंगे। तू मेरी बात हंसी में मत उड़ा। पीपा और सेना भी तो ऐसा ही कह रहे हैं, क्यों पीपा? और क्या, अच्छे को तो अच्छा ही कहोगे ना। जब तक हम लोग काम करते रहे, भाभी ने हम लोगों की बड़ी आवभगत की। हाँ कबीरा। हे पीपा, हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे नहीं रे, ये हम सबकी राय है। तू नसीब वाला है, भाभी बहुत समझदार हैं। वो भी तो यही कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी तेरे साथी लोग बड़े अच्छे हैं। अरे हम लोग अच्छे हैं तो अच्छा ही कहेगी ना, क्यों बशीरा? भाई और क्या, तू भाभी को भी सत्संग में क्यों नहीं लाता? अरे कई बार कहा, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन लगता है अब आएगी वो भी। कुछ कुछ तैयार होने लगी है। कुछ कुछ तैयार होने लगी है या कुछ कुछ मन मिलने लगा है? बोल कबीरे बोल, बशीरा की बातों में है ना दम। हटो, तुम लोग मजाक कर रहे हो और मैं सोच में डूब जाता हूँ। सोच? किस सोच में? अरे फिर कुछ हुआ क्या?
अब कुछ नया नहीं हुआ, बस वही कह रही थी कि छप्पर तो चढ़ गया, अब दीवारों का इंतजाम करो। तो क्या, मंगनी के छप्पर चढ़ गए, अब दीवारों का क्या करूं? अरे जब छप्पर चढ़ गया तो दीवारें भी खड़ी हो जाएंगी। क्यों भाइयों? सही बात है। देखो भाइयों, सत्संग का समय हो गया, शुरू करो। भाई चलो। अरे कबीरे तू चिंता मत कर, सत्संग के बाद हम इस बात के बारे में सोचते हैं। ठीक। चलो भाई, सत्संग शुरू करते हैं। चलो भाई। कबीरा ये घर प्रेम का, कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ धरी, शीस उतारे हाथ धरी, सो बैठे घर माही, सो बैठे घर माही। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 11वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, कमल साथी, संदीप शर्मा, पल्लवी भारती, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।